अब ये जो गिरने का डर है, ये मलबा फ़िलहाल उसको कोशिश की जा रही है कि इसको, ये देखिए ये हो सकता था, ये काम सही हुआ कि ये जेसीबी ने खुद कर दिया। अब ये वापस वही काम होगा कि पहले सबको गड्ढे में गिराया जाएगा, उसके बाद फिर से निकाला जाएगा, डबल काम। देखिए आप ये जो रोड अभी यहाँ पर आप खुदाई जो देख रहे हैं, ये है गैबी नगर का रोड, जो आगे ये बिल्कुल मीनारा स्वीट्स है और आगे ताज होटल है और उसके आगे ओलिया होटल। ये देखिए आप, ये रोड खुदा गया है। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात ये है यहाँ पर कि यहाँ पर कोई भी अवेलेबल नहीं है, जेसीबी वैसे ही खड़ा हुआ है और यहाँ पर देखिए बैरिकेड कोई लगा हुआ नहीं है। एक एक चीज़ें एक एक करके गिर रही है। खुदाई इस तरीके से हुई है कि सिर्फ अंदर का खोदा गया है और ऊपर का हिस्सा बिल्कुल वैसे ही है। ताज्जुब की बात देखिए, क्या सिस्टम है, क्या सिक्योरिटी है, क्या इंतज़ाम है, क्या प्लानिंग है खुदाई करने की। देखिए जेसीबी है लेकिन वहाँ उसको ऑपरेट करने वाला बंदा फ़िलहाल वहाँ पर नहीं, उसकी सिक्योरिटी के लिए, लोगों की सिक्योरिटी के लिए कोई इंतज़ाम नहीं, सब ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। खुदाई की स्टाइल अगर आप देखेंगे तो अंदर से गड्ढे को ज़्यादा किया गया है और ऊपर से नहीं, तो नतीजा ये निकल रहा है कि धीरे धीरे ये ज़मीन जो है तो बैठ रही है। ये जो आप मलबा देखेंगे, ये मलबा भी यहाँ से गिरा है, यहाँ से गिर के यहाँ पर आया और अभी आप देख सकते हैं धीरे धीरे गिर रहा है। और यहाँ पर लोगों की सिक्योरिटी करने के लिए या उनको सिक्योरिटी देने के लिए यहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं, ऐसे ही इसको छोड़ दिया गया है पब्लिक के भरोसे। यहाँ पर इस वक्त ना तो कोई कॉन्ट्रैक्टर मौजूद है, ना तो कोई इंजीनियर मौजूद है। अगर कोई हादसा पेश आ गया, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है, बैरिकेड लगा हुआ नहीं है, यहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं है, तो अगर ये हादसा यहाँ पर हो गया तो ज़िम्मेदार कौन? कोई है ही नहीं। पब्लिक अगर अभी यहाँ पर किसी को बुलाना चाहे तो किसको कॉल करे? यहाँ पर एक भी बंदा इस काम से रिलेटेड, कोई भी बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब आप देखिए ये जो बैरिकेड यहाँ पर लगाया जा रहा है, ये बैरिकेड की आप हालत देखिए, वो खुद टेढ़ा बाकड़ा हो चुका है, उसको सपोर्ट देकर रोका जा रहा है और गाड़ियाँ वहीं से आ जा रही हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर यह किसी के ऊपर गिर गया, कोई हादसा हो गया तो, यानी कोई चीज़ यहाँ पर प्रॉपर नहीं है। कोई भी चीज़ जो यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है लोगों की सिक्योरिटी के लिए, वो प्रॉपर नहीं, वो खुद एक डेंजर है। अभी देखिए आप यहाँ पर कि इतने दिन से तो खड्डा खोदा जा रहा था, अब वापस से उसी मिट्टी को वापस डाला जा रहा है। मतलब क्या अब ये काम यहीं पर रुक जाएगा? ये जो रोड का छोटा हिस्सा यहाँ पर अभी गिरा खड्डे में, उसके बाद और ये इसको जेसीबी ने गिराया, तो हम यहाँ पर इसलिए खड़े हैं कि इसका जो कॉन्ट्रैक्टर या जो भी इंजीनियर है, जो भी इसका ज़िम्मेदार है, वो आए यहाँ पर और हम उससे इसके बारे में थोड़ी सी पूछताछ करें कि आखिर उन्होंने लोगों की सिक्योरिटी का यहाँ पर क्या इंतज़ाम रखा हुआ है। हम उसी के इंतज़ार में हैं। ये एक साइड को रोका गया है पूरा और ये ट्रैफिक पूरा आगे तक का जाम है। ये पूरा आनंद टाकीज के पीछे आगे तक का पूरा ये ऐसे ही जाम है। और ये देखिए एक साइड से पूरा गाड़ी आ रहा है। ये बहुत डेंजर है। पूरा कोना निकला हुआ है, वहीं से लगके गाड़ियाँ आ रही जा रही है। किसी को भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हादसा हो सकता है यहाँ पे, कोई को फट सकता है, कोई को लग सकता है। और वही टूटा हुआ बैरिकेड खड़ा कर दिया गया है रास्ते में। काम क्या है तुम्हारा यहाँ पर? ट्रॉफी घटाने का काम है। चल ठीक है, अभी ये सब ये फावड़ा फावड़ा ले चल, फावड़ा ले सब लेबर लोग से बोल के आप ये कर सकते हो। लोग जाके ट्रैफिक जगह आ गया, कितने का खड़े हुए, जाओ जा ट्रैफिक क्लियर करवा, अरे फावड़ा लगा इधर। रुपेश कौन है? रुपेश यहाँ के काम करने वालों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। इनका मैनेजर कौन है, इनका कॉन्ट्रैक्टर कौन है, कौन इनको ऑर्डर दे रहा है, कौन बोल रहा है, कोई किसी का नाम जानता ही नहीं। सब बस ऐसे ही काम चल रहा है इधर। तू अभी तक समझ के रखा है क्या? जल्दी 5 मिनट में
दोस्तों यहाँ इस एरिए के जो फ़ारूक भाई जो सोशल वर्कर है वो काफ़ी देर से ट्राई कर रहे हैं। यहाँ इसका जो कॉन्ट्रैक्टर है, इसका जो इंजीनियर है, उन ट्राई कर रहे हैं उनको फ़ोन करके बुलाने की। यहाँ पर हम लोग तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया यहाँ पर हम खड़े हैं। वो फ़ोन पे फ़ोन लगा के उनको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी तक कोई यहाँ पर आया नहीं। सुनने में ऐसा आ रहा है कि वो लोग डर रहे हैं यहाँ पर आने से। डर क्यों रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। 1 से 1.5 घंटा हो गया उनको फ़ोन करके कि भाई आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा हो गया है, मगर अभी तक कोई भी यहाँ पर इस जो ये जो काम चल रहा है इससे रिलेटेड कोई भी बंदा अभी तक यहाँ पर आया नहीं। और दूसरी बात, इस काम से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिन लोगों को ट्रैफिक संभालने की जिम्मेदारी दी गई है, वो छोटे छोटे बच्चे हैं। रिक्शे वाले उल्टा उनको गाली दे के साइड में कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर जो है, जो इंजीनियर साहब जो यहाँ के ज़िम्मेदार हैं, उनको चाहिए कि ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ऐसे बंदे को रखा जाए कि वो अच्छे से ट्रैफिक को कंट्रोल करे, ना कि ट्रैफिक उस बंदे को कंट्रोल करे, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। कितने बजे? 5:30 बजे से मीटर है, पूरा रोड बंद है वहाँ से लेके वहाँ तक पूरा रोड। ये तो तुम्हारे पास बच्चे नहीं ट्रैफिक सीधा करवाने वाले। 18 साल का एक बच्चा लाके रखो इतना बड़ा सा। मोहल्ले के लड़के लोग के पूरी ट्रैफिक क्लियर कराओ, सुपरवाइजर कराओ, कम क्लियर कराए ट्रैफिक पूरे मोहल्ले के लड़के लोग के पूरी ट्रैफिक। तो हमारे साथ इस साइट के जो ठेकेदार है वो मौजूद है, शमीम भाई। उनसे जानते हैं। शमीम भाई, अभी यहाँ पर देखा गया कि कुछ घंटों पहले यहाँ पर जो रोड की खुदाई जो चल रही है, जो ड्रेनेज का काम हो रहा है, वो मलबा वहाँ पर गिरा और उसको संभालने के लिए यहाँ पर कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं, कोई पर्सन यहाँ पर मौजूद नहीं। सिक्योरिटी है सिक्योरिटी है, 2 सिक्योरिटी 2 घंटे से मौजूद है सर जी। 2 सिक्योरिटी रखा हूँ मैं यहाँ पे, है 2 सिक्योरिटी है। कहाँ है? हम लोग को तो नज़र ही नहीं आया। उसको बुला, वार्डन को बुला। वो जो 2 सिक्योरिटी आपने रखी हुई, जो छोटे छोटे बच्चे, उनकी बात कर रहे बच्चे नहीं है सर जी वो। अच्छा, वो पहले भी काम किया है, इससे पहले दूसरे तरफ था वो। आज अच्छा, मुझे बताइए कितने घंटे की ड्यूटी रहती है इसकी? 8 से 8 तक रखा है उसको। सुबह 8 बजे से लेके शाम रात में 8 बजे तक। अभी देखिए आप कितना बज रहा है। कोई बंदा है यहाँ पर आपका सिक्योरिटी? पीछे है ना। कहाँ पर है सर? ये बुला ना उसको। ट्रैफिक का वो वार्डन किधर है? हाँ, दोपहर में 1:30-2 बजे काम चालू किया गया आज। हाँ, तो ज़रा अभी बताएंगे कि ये काम कैसे होगा, लोगों की सिक्योरिटी कैसे की जाएगी, ट्रैफिक कैसे क्लियर, इसके बारे में थोड़ी डिटेल। मिट्टी नरम है, वो धरी हम लोग जो है गिराने के लिए हम लोग खुद सेफ है, जो चलो जितना जल्दी हो उतना जल्दी काम भी करे। और आदमी भी रखा है हम लोग। आदमी तो नहीं है ना सर? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ है आदमी? आपने 1 या 2 आदमी रखा हुआ है, वो भी क्या कर रहे हैं मालूम है? हमने अभी देखा कि जो ट्रैफिक कंट्रोल को रखा गया है वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ से हट के यहाँ पर खड़े होकर मोबाइल चला रहे थे। ट्रैफिक क्लियर करना है ना, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई जवाब ही नहीं दे रहा। इनका काम है ट्रैफिक क्लियर करना, और ये यहाँ साइड में खड़े होकर मोबाइल पे लगे। और यहाँ देखिए, ये ट्रैफिक है। नहीं ना सर, उनको संभालने के लिए कौन है यहाँ पर? उनको संभालने के है ना, हम लोग है ना सर। आप तो अभी आए सर, वो दो घंटे गया था सर, वो कुछ काम था मेरे को करके मैं इधर इधर आ ही रहा हूँ, मैं गया नहीं हूँ सर। अच्छा, तो अभी ये कितने बजे तक काम होना है यहाँ पर? अभी 8 बजे तक चलेगा, 7-8 बजे तक ज़्यादा से। 8 घंटे की ड्यूटी में क्या आप बता सकते हैं प्रॉपर 8 घंटे का काम हुआ है? 12 घंटा चलता है ना सर। 12 घंटा? तो क्या वो 12 घंटे ड्यूटी यहाँ पर होती है? हाँ होती है ना सर। हमें तो नहीं दिखा सर। मैं रहता हूँ ना सर यहाँ। आप यहीं पर रहते हैं 12 घंटे? हाँ, लेकिन हमें तो नहीं दिखे ना सर, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। अभी आए ना सर, मैं पूरा दिन इधर था। अरे सर, हम ये जब से गिरा हम तब से यहीं पर। यहाँ के लोगों से पूछिए, मैं यहाँ था। अच्छा, यहाँ के लोगों से पूछिए, दुकान वाले से पूछिए आप, मैं यहाँ पे था, काम कर रहा था। अभी आपको तकरीबन मेरे ख्याल से 2 घंटे से आपको कॉल किया जा रहा है, तो फिर आप 2 घंटे से नहीं साहब, मैं इधर ही आया था, कुछ काम था उधर मेरे को। अच्छा, दूसरी जगह वहाँ पे गया और मैं यहाँ आया हूँ अभी। भाई इनकी ड्यूटी 8 घंटा है, ये लोग 9 बजे। वो 12 घंटा बोल रहे थे, बोले 8 से 8, सुबह 8 बजे से लेकर रात में 8 बजे तक। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह 8 से 8 बजे, लोग 9 बजे यहाँ पे आए, 1:30 बजे काम चालू है। 9 बजे आए और 1:30 बजे काम चालू हुआ? 1:30 बजे दोपहर में काम चालू हुआ है, जिसमें से 4 घंटा भी ये पुकलाइन चला नहीं है। अच्छा, तो अभी आप क्या करेंगे? मतलब क्या इंतजाम कर रहे हैं? चालू करके दूंगा ये मैं। ये रास्ता चालू करके देंगे आप? तो यहाँ पर सिक्योरिटी का कुछ इंतजाम होगा? अभी कड़क सिक्योरिटी होगा, कड़क सिक्योरिटी आएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी का इंतजाम भी करेंगे और काम भी जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि कितनी जल्दी होता है। एक डंपर है, एक डंपर भर के जा रहा है, वो 2 घंटे के बाद खाली करके आ रहा है। तो 4 घंटा भी ये चल रहा नहीं है, ट्रैफिक इतनी हो रही है, रोड गिर गया है।
तो ये इनको समझना चाहिए ना, इनका कोई इंजीनियर ना मैनेजर ना कोई सुपरवाइजर यहाँ पर अपने कोई यहाँ मौजूद नहीं। नहीं, वो तो कह रहे हैं मैं यहीं पर रहता हूँ 12 कोई घंटे, मौजूद जबकि नहीं मैं है, कोई मौजूद नहीं है। ये लोग खुद गड्ढा खोद रहे, खुद नाप रहे, खुद ही पाइप डाल दे रहे। ऐसा मतलब हाँ। ये कोई प्लान से काम नहीं हो रहा कोई है, बस प्लान से उनको काम दे- नहीं हो रहा है। मेरी छुट्टी है, मैं 2 दिन से रोड पे ही हूँ, मैं सब देख रहा हूँ। अच्छा पहले माले पे मेरा घर है, मैं खिड़की से भी सब देख रहा हूँ। ये हरकत है इनकी। बताइए, अब यहाँ के रहने वाले सब कुछ देख रहे हैं जैसे कि भाई ने बताया, लेकिन जब हम ठेकेदार से बात कर रहे हैं तो वो तो इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि मैं यहाँ 12 घंटे मौजूद हूँ, जबकि ये यहाँ पर दिनों रात मौजूद है। इनका कहना ऐसा है कि 4 घंटा भी सही से काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो बताइए, इतनी बड़ी ईगल कंपनी जो ये काम कर रही है, तो किस तरीके से ये काम कंप्लीट करेगी? अगर 12 घंटा बोल के सिर्फ 4 घंटे काम किया जाएगा या 8 घंटे काम किया जाएगा, और जैसा ये बता रहे हैं अगर उस तरीके से काम किया जाएगा तो आखिर ये काम कंप्लीट कब होगा? क्योंकि दिन ब दिन यहाँ पर ट्रैफिक बढ़ते जा रही है। क्या बोलेंगे भाई? सर, हम लोग यहाँ के स्थानिक लोग हैं। जो इतनी बड़ी ईगल कंपनी है, ये विदाउट सेफ्टी किट के काम कर रही है। इसके जितने एम्प्लॉय आप देख सकते हो, कोई सेफ्टी यूज़ नहीं कर रहे हैं, ना इनके पास सेफ्टी शूज़ है ना सेफ्टी किट है। दूसरी बात, जो ये लोग ड्रेनेज की लाइन नीचे डाल रहे हैं, ड्रेनेज का सही तरीका ये है कि तुम मट्टी के ऊपर पहले कंक्रीट बिछाओ, कंक्रीट के ऊपर ड्रेनेज का पाइप आता है, ये इसका सही तरीका है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ देखने में नहीं आ रहा है। ये आगे फ्यूचर में 10 साल बाद जो है ना, लाइन अंदर ही भसक जाएगी और ऊपर नीचे हो जाएगी। उसके बाद जो है रिटर्न ये पूरा जाम लग जाएगा। ये सक्सेसफुल वर्क नहीं हो रहा है। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा एक बात कि कोई प्लान नहीं काम करने का, बस ऐसे काम नहीं है, कोई सेफ्टी किट नहीं है। पुकरान चलाने वाला बंदा है, इसके एम्प्लॉय कोई नहीं है। एक बंदा पुकरान चलाता है और एक दिखाइए ये भाई साहब को जो जेसीबी चला रहे हैं, देखिए पहन के काम कर रहे हैं। दिखाइए, ना उनके पैर में शूज़ है ना उनके पास सेफ्टी है, कुछ भी नहीं है। सेफ्टी किट नहीं है। यहाँ के बिल्कुल सही बात है कि जो भी बंदा यहाँ पर काम कर रहा है किसी के पास कोई सेफ्टी है ही नहीं। वो एरिया आदमी वो कैसा करेगा? और रिक्शे वाले उस लोग उसको गाली दे रहे हैं। तो फाइनली 2 से ढाई घंटा इंतज़ार करने के बाद जो ठेकेदार थे वो यहाँ पर आए और अब ये काम को चालू किया गया। और एक बात आपको बता दूँ, हम यहाँ पर जितनी देर से हैं इस एरिया में, ये दो वार्ड पड़ता है, किस तरफ है किस तरफ, यानी 4 8 नगर सेवक हो जाते हैं। एक भी नगर सेवक यहाँ पर अभी तक आया ही नहीं देखने के लिए कि यहाँ पर ट्रैफिक का क्या हाल है। यहाँ पर जो ये मसला चल रहा है, जो मलबा गिरा, जो यहाँ पर वो जो रोड का जो ऊपर का हिस्सा था वो गिरा, जो डेंजर था, यहाँ पर जो बैरिकेड लगाया गया वो भी डेंजर है। यानी ट्रैफिक को संभालने के लिए, दूसरी चीज़ों को संभालने के लिए कोई भी नगर सेवक अब तक यहाँ पर आया नहीं।